नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 11 से 17 मई का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। बड़े मंगल का समय चल रहा है। ज्येष्ठ का महीना, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, तमाम तरह की, चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, आत्मविश्वास में वृद्धि हो, इसके लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र, मंगल शांति के उपाय, वैवाहिक जीवन में समस्या हो, मंगल मार्केश हो रहे हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। जो लोग अभी भी चूक गए हैं पहले मंगलवार को, तो अभी 12, 19, 26 मई के महीने में और 2, 9, 16 और 23 जून के महीने में ये जो है तारीखें उपलब्ध हैं। इस पर आप जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, एक मंगलवार के लिए या सभी मंगलवार के लिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। 2, 4, 6, 7, क्योंकि अब 8 तो हो नहीं सकता, बहुत लोगों ने 8 का कराया, लेकिन जो उपलब्ध है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन आ रहा है, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती पड़ती है, लेकिन शनि जयंती जो है वो शनिवार के दिन पड़े, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बार यह संयोग बन रहा है कि शनिवार का दिन है, अमावस्या तिथि है और शनि जयंती भी है 16 मई को। तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं शनि देव से संबंधित पूजा अनुष्ठान के लिए। उसके साथ साथ उस दिन सामूहिक तैलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है हमारे हर वर्ष की भांति हमारे शिव शक्ति पीठ पर। तो उसकी बुकिंग अपनी साइट से हो जाकर के आप करा सकते हैं। शनि 7.5 ढैया है, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, सिंपल सी बात अगर किया जाए तो। चलिए अब सीधे बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल के लिए कि इस सप्ताह किस प्रकार का योग या संकेत सितारे दिखा रहे हैं आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। बार बार लोग, मैं देखता हूं कि शुरुआत का सुनेंगे नहीं, फिर बाद में लिखेंगे कि मेरी चंद्र राशि है, लग्न राशि है, तो मैं क्या देखूं। तो आप शुरू का सुना करें। इंस्टा का जमाना आ गया, लोग 30 सेकंड में सब कुछ जानना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, इत्मीनान से सुना करिए, सब कुछ मिलेगा। और पूरा वीडियो सुना करिए। कई बार कई वीडियो में बहुत सी चीजें प्राप्त, कई राशिफल में कुछ नई चीजें भी मिलती हैं, तो आप केवल ये सोचें कि मेरा अपना राशिफल सुन लूं, बाकी से मतलब नहीं है, वो मत किया करिए। बोलते बोलते कुछ विचार आता है और उसमें निकलता रहता है। तो 10 सप्ताह में एक बार 15-20 मिनट का समय निकालना होता है। जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं उनसे अनुरोध है कि पूरा समय निकाला करिए, 15-20 मिनट सुन लिया करिए। आजकल तो हेडफोन लगा के सुन सकते हैं कुछ काम करते हुए भी, जरूरी नहीं कि वीडियो देखते रहें। चलिए आइए मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए, और मेष वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, विशेष करके सप्ताह का पहला भाग और आधा भाग, यानी लगभग 2/3 हिस्सा थोड़ा सा मानसिक और आर्थिक रूप से तनाव देने का संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ भावनात्मक कष्ट हो, दिक्कतें आए, आय को लेके कुछ चिंता हो, यात्राओं में कष्ट हो, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत चिंता उत्पन्न हो। तो इस तरह का संकेत ये सप्ताह प्रारंभ में आपके लिए दे रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो थोड़ी खुशियां लेकर के आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर के आएगा, और उसमें जो है आपको कुछ लाभ प्राप्त हो, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सुगमता है, इसके संकेत सप्ताह के अंतिम भाग में। लेकिन पहला भाग और मध्य भाग थोड़ा चिंता, तनाव, आर्थिक परेशानी, यात्राओं में कष्ट का संकेत दे रहा है। अतः सावधानी आपको जो है वो रखनी चाहिए। संतान के मामले में भी समय कोई बहुत उपयोगी नहीं है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो लोग प्रयासरत हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विषम परिस्थितियों के बावजूद भाग्य का साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए एकदम से कोई नुकसान बड़ा हो जाए इसके संकेत नहीं है। किसी न किसी प्रकार से चीजों से निकले, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस रहे इस सप्ताह में, इसका संकेत जो है वो मिल रहा है गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तर्क शक्ति अच्छी है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत ठीक नहीं है, थोड़ा संभाल कर चलें और तर्क कुतर्क से अपने रिश्तों में बचें, उसको संभाल के रखें। अनावश्यक का किसी भी मुद्दे को हठ में ना बदलें, ईगो में ना बदलें। अगर कोई बात आ रही है जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ, तो उसको अगर वरीयता देते हैं
तो अनावश्यक के विवाद से आप बचे रहेंगे। ये समाधान इस सप्ताह के लिए, अर्थात ईगो, अहंकार, जिद से थोड़ा सा बचने की सलाह आपको दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के सप्ताह थोड़ा सा संवेदनशील हो रहा है लगभग सभी क्षेत्रों में, तो सावधानी बरतें। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य क्षेत्र में कोई अनावश्यक का तनाव उत्पन्न हो, इसकी संभावना बन रही है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहें, विशेष करके विपरीत लिंग के जातकों से, पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष से थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जो मध्य भाग है उसमें आय के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, और अंतिम भाग में यात्राओं का योग बना हुआ है जो खर्च तो कराएगा लेकिन कोई हानि का संकेत नहीं है। तो पहला हिस्सा ही आपके लिए थोड़ा संवेदनशील है। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के आसार हैं, लेकिन थोड़े संघर्ष के साथ, मतलब थोड़ा प्रयास आपको बढ़ाना होगा, अन्यथा उसमें चूक सकते हैं या अपेक्षाकृत परिणाम ना आए, इसकी भी संभावना है। तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको प्रयास बढ़ाना होगा। कोई वाद विवाद या शत्रु है तो वो परास्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और तर्क शक्ति भी अच्छी है, बौद्धिक क्षमता उससे भी अच्छी है, निर्णय शक्ति बेहतर है, दूर की सोच करके निर्णय लेंगे। लेकिन सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्य भरोसे इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, अन्यथा पैसा डूब सकता है। ये सिर्फ पहले सप्ताह के पहले हिस्से की बात कर रहा हूं। दूसरा हिस्सा और अंतिम भाग अनुकूल है और अचानक धन लाभ का भी योग बना रहा है, तो इस दृष्टिकोण से यह बेहतर है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी टकराहट की स्थिति कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अवसर तो है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें टकराहट या उसमें बाधा भी उत्पन्न हो, ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय कोई शत्रु है तो वो परास्त होगा। नौकरी के प्रयास करने वाले लोगों को नौकरी मिलने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो कार्य, व्यापार और लाभ से संबंधित किसी यात्रा का स्पष्ट संकेत दे रहा है। थोड़ा अपने हृदय के क्षेत्र का ध्यान रखें, यह क्षेत्र जो है वो कष्ट के प्रभाव में आ सकता है। कर्क वालों की बात की जाए, कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको चाहिए कि अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सप्ताह के पहले भाग में जल से और रिएक्शन से नुकसान हो सकता है। दवा रिएक्ट कर सकती है, फूड पॉइजनिंग होने की संभावना हो सकती है, खाना नुकसान कर दे आपको, भोजन नुकसान कर दे आपको, कहीं पानी से कष्ट हो जाए, जल से कष्ट हो जाए, तो इस तरह के लिए ठीक नहीं है। और कोई पहले से बीमार है तो थोड़ा विशेष सावधानी रखें। तो एक तो सावधान रहने की जरूरत है सप्ताह के पहले हिस्से में। मध्य भाग और अंतिम भाग आपके लिए खूब उन्नति का है। अगर सेहत ठीक रही तो भाग्य का खूब साथ है, उन्नति के अवसर मिलेंगे, नए अवसर दरवाजे आपके खटखटा रहे हैं, यात्राओं से लाभ है, कार्य क्षेत्र में आपका खूब विस्तार होगा और ख्याति भी अच्छी मिले, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। संतान के कार्य से और संतान के कारण आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। कहीं कोई वाद विवाद है, कोई कठिनाई है, उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी और आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च हो, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं वह आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में जीवन साथी या जीवन संगिनी यानी स्पाउस के कारण, आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य के कारण जो है आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है, और कुछ वाद विवाद की भी संभावना है जो भावनात्मक रूप से परेशान आपको कर सकती है। तो ये सेक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं है। मध्य भाग में भी अगर देखूं तो अनावश्यक का धन खर्च आपके खुद के स्वास्थ्य पर होगा, यात्राओं पर आपका धन खर्च होगा और उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जो जिस कार्य से आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा कर रहे हैं तो उसमें धन और समय खर्च तो होगा, लेकिन उसमें सफलता जो है वो संदिग्ध है, सफलता उतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। अंतिम भाग जो है वो आपके लिए लाभकारी है और उसमें कुछ विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ है, इसलिए कोई बड़ा नुकसान हो, कोई कैपिटल डैमेज हो, अगर दशा अंतर्दशा खराब नहीं चल रही है तो कोई बड़ा नुकसान हो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उन्नति का योग है। और दूसरी बात यह है कि प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके लिए लगातार बना रहेगा। तो अगर किसी
उलझन में आप फंस जाते हैं, कहीं किसी समस्या में आप फंस जाते हैं, तो आप अगर कहीं संपर्क करते हैं तो वहां से आपको मदद मिलेगी, आपको सहयोग मिलेगा और आपके सहयोगी आपका खूब सहयोग करेंगे, चाहे जो भी हो। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। ज्ञान में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए यह समय सर्वोत्तम है। विशेष करके जो जिसमें मैं कह रहा हूं कि जो सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है, ये बहुत अनुकूलता लिया हुआ है। कहीं कोई शत्रु है तो वो परास्त होगा इस दौरान, और नए कार्य व्यापार से अभी दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा, विस्तार ना करें, अन्यथा यह उलझनों को बढ़ा देगा। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह ठीक नहीं है। अनावश्यक का धन खर्च है। अपेक्षित जो इच्छाएं होंगी, जो योजनाएं होंगी, वो सोचे हुए आपके प्लानिंग के हिसाब से वो नहीं होंगी, जिसके कारण आपका मन अशांत रह सकता है और आपके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है, मध्य भाग है और अंतिम भाग है, तीनों ही भाग जो है वो आपके लिए भावनात्मक रूप से जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण कुछ न कुछ मानसिक अवसाद, तनाव जो है वो देने का संकेत दिखा रहा है। तो आपको वहां संभल कर व्यवहार करना है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, उसको इशू ना बनाएं, उसको मुद्दा ना बनाएं, अन्यथा वो परेशानी में आपको डाल देगा। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, कोई शुभ मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। भाग्य का साथ बना हुआ है, लेकिन मन विचलित रहेगा, बस ये सबसे बड़ी समस्या इस सप्ताह की आपके लिए दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद के मामले में लाभ का योग है, और कहीं न कहीं जो है वो संतान के कारण भी मन प्रसन्न हो, इसका योग आपके लिए बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा उतार चढ़ाव का सप्ताह दिखाई दे रहा है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग कष्ट के प्रभाव में दिख रहा है, इसलिए आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। क्षमा करिएगा। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो बड़ा मानसिक उलझन देने वाला है, और पुरानी चीजें, पुरानी बातें, क्रोध, अनावश्यक का झुंझलाहट, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये कई चीजें आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। पानी अधिक पीजिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। आप पानी पीना प्रारंभ कर दिए, बहुत ज्यादा पानी जो है वो पीजिए, वो आपके लिए बड़ा राहत देगा। और क्रोध पर नियंत्रण भी आपको रखना है। सप्ताह के मध्य भाग में आय संबंधी चिंता हो सकती है कुछ लोगों को। नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें कठिनाई उत्पन्न होगी, या कुछ लोगों की नौकरी अचानक छूट जाए, इसके संकेत भी बन रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहना है। प्रयासों का उतना प्रतिफल नहीं मिलेगा, बहुत अधिक प्रयास करेंगे तब जाकर के कुछ चीजें आपकी जो है वो सफल हो पाएंगी। विचारों में बड़ा द्वंद्व रहेगा, स्थिर दिमाग नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि खूब मेडिटेशन करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जो है वो जल तत्व को बढ़ाइए, पानी अधिक पीजिए ताकि मन और चित्त शांत रहे और स्वस्थ रहें। अन्यथा कई तरह की उलझन जो है वो इस समय आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक का वाद विवाद, वैवाहिक जीवन में तनाव, कई तरह की जो है झंझावात इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा गाड़ी धीमे चलानी है, थोड़ा ठहर कर चलना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए जो है वो ये सप्ताह बहुत अनुकूलता लिया हुआ नहीं है। सप्ताह के पहले भाग में अपने जो है हृदय से संबंधित कोई परेशानी, एलर्जी, इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। मध्य भाग कुछ हद तक सहयोगी है, जिसमें भाग्य पक्ष का साथ होगा, और शिक्षा प्रतियोगिता कोई है तो उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। अंतिम भाग पुनः परेशान करने वाला है। कहीं कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो तत्काल रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो जो है वो बड़ा उलझन उत्पन्न करेगा। तो अगर बचा सकें तो अभी उसको जो है वो बचा के रखिए, मतलब अभी मत कर्ज लीजिए। जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब सहयोग है, ये पक्ष एक बेहतर दिखाई दे रहा है। खूब प्रयास करेंगे तब जाकर के कहीं सफलता मिलेगी। शरीर के जो आपका हृदय का एरिया है और चेहरा, हृदय के एरिया में इन्फेक्शन और चेहरे पर चोट चपेट, इसकी संभावना बहुत से लोगों के लिए बन रही है, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो जमीन जायदाद से संबंधित कामों को भी ना करें। बेचने के लिए ठीक है, लेकिन खरीदना बहुत उलझन उत्पन्न कर देगा। विशेष करके सप्ताह का पहला हिस्सा तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। कहीं दूर की यात्रा अगर अति आवश्यक ना हो तो उसको टालें,
क्योंकि वो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए भी यह सप्ताह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। खूब इस बार गालियां देंगे लोग भर भर के। पता नहीं क्यों राशिफल सुनते समय लोग जो है वो गुस्सा करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं राशिफल में कैसे मीठी मीठी बात बोलूं सबके लिए। मतलब भगवान देखिए, राशिफल हमेशा बोलता हूँ सही नहीं होता, और बहुत ही कम प्रतिशत सही हो सकता है, क्योंकि गोचर देख के बात करते हैं और 12,000 से अधिक योग बनते हैं किसी एक कुंडली में, बन सकते हैं, संभावना होती है कुंडलियों में। और उसके साथ साथ आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, क्या उसका क्या कॉम्बिनेशन है, उन ग्रहों का आपस में क्या संबंध है, इस समय गोचर में वो किस तरह का योग बना रहे हैं, संयोग बना रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार का योग है, आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, ये तमाम फैक्टर होते हैं जाकर के दिन निर्धारित करने के। अब राशिफल जो कि हॉट केक की तरह मानते ही नहीं, 2 दिन गैप हो जाऊं तो उसके लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए देना हम लोगों की बाध्यता है, और वही एक माध्यम है जुड़ने का भी, अगर देखा जाए तो इसलिए जो है वो बात की जाती है। लेकिन आप इसको कभी अंतिम ना माने, और इसके कुछ अच्छा बोलने से बहुत खुश होने की जरूरत मैं देखता हूँ किसी के लिए, अरे वाह गुरुजी इस बार सप्ताह तो आपने, अरे मैंने थोड़ी खुश करना है भाई, भाग्य आपकी जो है वो कर्म करिए। हो सकता है मेरे वो किसी को ये भी लिखता है कुछ नहीं, आप जो कह रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो देखो कि कुंडली में दशा अंतर दशा कौन सी चल रही है। मैं तो गोचर के आधार पे खाली बात कर रहा हूँ। तो कभी भी कुंडली राशि फल मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इसको आधार मत माना करिए, कोई बड़ा फैसला लेना हो तो। जीवन में इतना जो है वो आपके खर्चे होते हैं, एक परामर्श ले लिया करिए, कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो दिशा मिलेगा। लेकिन सब कुछ करेंगे, परामर्श बहुत से लोग नहीं लेते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग माने एक संतुलित भाव में लोग नहीं हैं आज की डेट में, या तो एक्सेस जो है वो मान रहे हैं या बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। एक संतुलित एक सिस्टम की तरह इसको मानने का प्रयास बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव आ गया, क्योंकि मैं देखा कि मैंने वृश्चिक और तुला के लिए थोड़ा नकारात्मक बोला, तो मुझे पता है कि कुछ बाढ़ इस बार आएगी नकारात्मक कमेंट की। खैर ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा। लेकिन आपको बताऊं कि कभी भी इन सब चीजों को अंतिम ना माना करें, अपने हिसाब से देखिए। हाँ, जो गोचर में ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वही दशा अंतरदशा में इस समय टकरा गया, और आपकी स्थायी कुंडली में भी वो एक वही कॉम्बिनेशन है, तो मान के चलिए कि 90% वो चीज होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। लेकिन इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे तब। आइए अब धनु की बात कर लिया जाए। धनु वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे। धनु वालों के लिए देखो तो सप्ताह के पहले हिस्से में करीबी लोगों के कारण मानसिक अशांति का योग है। आत्मविश्वास थोड़ा सा आपका कम हो सकता है, कहीं जो है वो विल पावर डगमगा सकता है आपका, तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। सप्ताह का मध्य भाग आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और शायद वो स्ट्रेस लेवल हो सकता है जो आपको सप्ताह के पहले हिस्से में मिले, और वो आपको दूसरे मध्य भाग में भी प्रभावित करे। तो थोड़ा सा अगर हृदय रोगी हैं तो तनाव ना लें, ध्यान दें, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें, और बहुत अधिक डिपेंडेंसी किसी पर आप ना रखें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जबरदस्त समय है। अगर वो जो चीजें बता रहा हूं वो नहीं हुई और शिक्षा प्रतियोगिता में आप हैं तो जबरदस्त सफलता का योग है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आत्मविश्वास को खूब बढ़ाने वाला होगा, मतलब बुद्धि खुल जाएगी मुझे लगता है, और उसके बाद आप जो है वो किसी भी प्रकार की चुनौती को पार करने में समर्थ होंगे। संतान से सुख की अनुभूति होगी। यात्राओं में लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। इसके साथ साथ कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। कुछ नई योजनाएं, नए आयाम जो है आपके बनेंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय है। इसमें आपको चाहिए कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें और संतुलित रहने का प्रयास करें। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में धन हानि का बड़ा योग बन रहा है, और विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए। तो आपको चाहिए कि कोई आर्थिक फैसला बहुत सोच समझ कर लें, और भावनाओं में बह करके जो है वो धन ना खर्च करें, और क्योंकि ये जो है वो ऐसा संयोग बन रहा है जो नुकसान करा सकता है आपके लिए। मध्य भाग थोड़ा बहुत राहत देगा, अंतिम भाग में अच्छी उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है, उस मामले में भाग्य का साथ है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों को अभी ना करें। बेचने के लिए ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए यह समय ठीक
नहीं है तो अभी आप उसको रोक करके चलें तो अच्छा रहेगा। जीवन में शुभ कार्यों में आपका इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो शुभ कार्यों में आपका धन खर्च हो, सामाजिक कार्यों में आपका धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन उलझने जो है वो परेशान करेंगी आपको। निर्णय शक्ति कमजोर है। आप चाहिए कि आप जो है कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो आप जरूर किसी से सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह का पहला भाग ठीक नहीं है, मध्य भाग और अंतिम भाग बहुत ही अच्छा है और उपयोगी है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ वालों की बात की जाए, कुंभ वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चिंता उभरकर आ सकती है। आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो धन हानि का योग बना रहा है। अंतिम भाग में आपके लिए कुछ लाभ है और लोगों का सहयोग है। तो सप्ताह के पहले हिस्से में न तो सहयोग बहुत मिलेगा, न मन और स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी संकेत दिखाई दे रहे हैं, और मध्य भाग तक जो है वो धन हानि का योग आपके लिए बना हुआ है। तो करना क्या है, मन को चित्त को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, गणेश जी का और भगवान शिव की आराधना करिए, पानी अधिक पीजिए, ग्रे और मल्टी कलर को अवॉइड करिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए हमेशा, वो आपके लिए शुभता देगा। अन्यथा अनावश्यक की चीजों को आप बढ़ाएं। कभी इस पर बात करूंगा अगर समय मिला तो, रंगों के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर। शिक्षा, अगर इन चीजों से आप प्रभावित नहीं हुए तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। कुछ निर्णय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं अगर मन संतुलित रहा तो। आय में निरंतरता बनी हुई है तो इनकम लगातार आपकी रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में सफलता आपको प्राप्त होगी अगर आप करना चाह रहे हैं इस समय तो। मैंने पुनः कहूंगा, कंडीशन है चित्त शांत रहे तो, क्योंकि चित्त बड़ा अशांत दिखाई दे रहा है। अगर वो होगा तो कोई फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा योग बड़ा अच्छा बना हुआ है इस समय आपके लिए। वाहन इत्यादि खरीदने का भी योग है। पारिवारिक घरेलू जीवन में कोई शुभ कार्य संपन्न हो उसके लिए समय काफी अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको अभी थोड़ा ठहर कर जो है वो अभी समय नहीं ठीक है उनके लिए, कुंभ वालों के लिए, और अभी लंबे समय तक उस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में भटकाव का योग है। यात्राएं थोड़ी बहुत कष्टकारी हो सकती हैं। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो। जो लोग जन्म स्थान से दूर हैं उनके लिए यह कष्टकारी है। जन्म स्थान से सुदूर जाना चाह रहे हैं तो सप्ताह के पहले भाग में बिल्कुल अवॉइड करें उस यात्रा को, वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का है। आत्मविश्वास खूब आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। मित्रों के साथ आपका समागम होगा, मित्रों से मुलाकात होगी, मन प्रसन्न रहेगा। वाणी खूब प्रभावशाली है इस दौरान। सोच समझकर आप निर्णय लेंगे। थोड़ा सा क्रोध पर जो है वो नियंत्रण रखें, और वाहन इत्यादि चलाते समय जब बहुत सावधानी रखें, क्योंकि घटना दुर्घटना का प्रबल योग बना हुआ है। तो आपको चाहिए कि स्वास्थ्य का जो है विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है, उसे संभालने की आवश्यकता होगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने का अच्छा संकेत जो है वो मिल रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल संभावित। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।